नमस्कार। जवाहर जिंदल आनंदमय का वी ब्लिस बिंग चैनल पर अभिवादन स्वीकार करें। आज हम आनंदमय जीवन कैसे जिया जाता है इस पर चर्चा करेंगे कि आनंदमय जीवन के लिए हमारी तीन अवस्थाएं हैं: शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था और एक हमारी भावनाओं से भरी अवस्था। ये तीनों अगर स्वस्थ हैं, तीनों ठीक हैं, तो हमारा जीवन आनंदमय रहेगा। अब मैं इन तीनों अवस्थाओं पे अपने व्यूवर्स को डिटेल में बात करता हूँ। पहली अवस्था है शारीरिक स्वस्थता। उसमें सिर्फ हमें एक्टिव लाइफ जीनी होती है, हमें डोरमेंट या सेडेंटरी लाइफ नहीं जीनी होती। आप सुबह उठें, मॉर्निंग वॉक जाएं, योगा आजकल एक कॉमन हो गया है, जिम शिम में जाना वो भी आपकी मर्जी है। नहीं तो योगा में जो है ना दोनों तरह के आसन हैं, जिससे आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाती है और प्राणायाम वगैरह से आपका इनर स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। और ये आम यूट्यूब पे आम अवेलेबल हैं सारे आसन। ओके, अब आ जाता हूँ मैं मानसिक स्वस्थता यानी मेंटल हेल्थीनेस। हमारा जो दिमागी तौर पे, मेंटली तौर पे हम साउंड हैं, बढ़िया हैं, शांत हैं। ये जो मेंटल हेल्थ है हमारी सोच से जुड़ी होती है। जितनी हम शांत में जिंदगी जिएंगे, हमारी सोच जितनी सार्थक होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी, तो उतना ही हमारी मानसिक हेल्थ ठीक रहेगी। आजकल जो है ना ज़्यादातर हम लोग चारों पास से हमारे नेगेटिविटी कंटेंट ज़्यादा होते हैं। चाहे वो टीवी खोल लो, चाहे कुछ खोल लो, मार धाड़, ये वो, इतना हो गया, यहाँ हो गया। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, कम करें, दिलचस्पी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशन में रखें। तो हमारी जो मानसिक स्वस्थता है, ये भी जैसे हम खाने में खुराक लेते हैं ना बैलेंस, इसी तरह मानसिक स्वस्थता के लिए भी खुराक है। अगर हम नेगेटिव कंटेंट्स ज़्यादा नहीं ग्रैब्स करते, अश्लील चीज़ें नहीं देखते और कुछ ऐसी नहीं रखते, तो हमारी पॉजिटिव सोच रहेगी, पॉजिटिव अफर्मेशन रहेगी। नेगेटिविटी के कंटेंट्स अवॉइड करने हैं, उसमें दिलचस्पी कम करनी है, नींद अच्छी लेनी है। अब मैं आ जाता हूँ तीसरी हेल्थ पे, भावना की, इमोशंस की हेल्थ। इमोशनल हेल्थ जो है ना में क्या है, हमें अपना इनर शांत रखना होता है। और हमारा इनर शांत कैसे पता लगेगा, होता है कि हर आदमी के जीवन में जो है ना कुछ लोगों से वास्ता पड़ता है और हमें उनके बिहेवियर कई बार नहीं सूट करते, या कोई सामने वाला हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है। अगर हम उस व्यवहार से प्रभावित होके अपना आपा खो दें, क्रोधित हो जाएं, कुछ हो जाएं, तो इसका मतलब हमारा अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिंपल सा तरीका है। जो चीज़ आपको सूट नहीं करती और आपको लगा है कि अभी आप इम्पल्सिव होने वाले हैं, पॉज ले लें। उस वक्त थोड़ा सा पॉज ले लें और पॉज लेके अपने इनर को कहें कि मैंने इस चीज़ से प्रभावित नहीं होना, तो आप प्रभावित नहीं होंगे। तो इसलिए हर इंसान के जीवन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो दूसरे इंसान और एक कुछ सिचुएशंस जो हमें प्रभावित करती हैं। अगर हम दूसरे इंसानों के व्यवहार का ये कहते कि ये उसका पर्सपेक्टिव है, ये उसकी सोच है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये बंदा ऐसे सोचता है, सोचने दो, तो मैंने इससे प्रभावित नहीं होना, इम्पल्सिव नहीं होना, तो ठीक हो गया। आप जो है ना इमोशंस आपके कंट्रोल में, परिस्थितियाँ हैं, लाइफ में सिचुएशन आएंगी, वहाँ आपकी एबिलिटी है कि आप उन सिचुएशंस को, उन चैलेंजेस को किस तरीके से कंट्रोल करते हो, किस तरीके से करते हो कि अपने अंदर कामनेस बना के, शांति बना के। तो ब्लिसफुल लाइफ जीने के लिए
हमारे को कहीं दूर से किसी पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी कक्षा में जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरुजन पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर ही गुरु बैठा है। फॉर्चुनेटली हमारा अपना अंदर हमें बताता है। एक आप रेगुलर मॉर्निंग वॉकर हैं, एक दिन अवॉइड करके देखें, आपको पता लग जाएगा कि आज वॉक नहीं गए तो आज शरीर थोड़ा सा जो है ना ओपरा ओपरा सा और आपको ऐसा लग रहा है। ये तो होगी फिजिकल की बात। मेंटल की, आप अपनी कामनेस बनाए रखें, अपनी शांति बना के रखें। जब भी कोई आवेश आए, इंपल्सिवनेस आए, पॉज ले लें। सिर्फ आप सवेरे या दिन में हर वक्त किसी वक्त अफर्मेशन पॉजिटिव करो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, मेरा जैसा भाग्य सबका हो। ये माला फिरो, देखो आपको तीनों जगह फायदा होगा। पॉजिटिव अफर्मेशन, सिर्फ आपने एक धारण करना है कि नहीं, आज मैंने जो है ना मैंने एक्टिव लाइफ जीना है, मैंने समय पे खाना खाना है, समय पे उठना है, समय पे जागना है, नींद अच्छी लेनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, चाहे मैं जिम में चलो वर्कआउट करूं, चाहे मैं योगा करूं, कुछ वर्कआउट भी करूंगा। बस सिंपल हो गया आपका शरीर ठीक। ये नहीं है कि भी आप जो ना कुछ दिन तो सेडेंटरी लाइफ जियो, मोटापा ले आओ, फिर डाइटिंग करो या जिम में खूब पसीना बहाओ, उससे कुछ नहीं होगा। वो मोटापा एक बार तो घटा लोगे आप, पसीना निकाल के, वो फिर चढ़ जाएगा। तो इस